बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बड़े ही अहम सर्किट पे काम करने जा रहे हैं कि स्टार डेल्टा क्या होता है, ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है और इसका सर्किट कैसे बनाते हैं। आज हम आप लोगों के सामने हमने इसकी कंट्रोल डायग्राम और इसकी पावर डायग्राम भी बनाई है और आज हम अपने तुलबा को बताने जा रहे हैं कि ये सर्किट कैसे ऑपरेट होता है और इसको बनाने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं और 4-5 या उससे भी ज़्यादा तरीक़ों से ये बनाया जाता है। आज हम जो सर्किट बना रहे हैं इसमें हमने टाइमर को लैच ही रखा है पूरे सर्किट के साथ और टाइमर ऑनलाइन ही रहेगा। बाद सर्किट ऐसे होते हैं कि टाइमर का शुरू में फंक्शन होता है, उसके बाद टाइमर को हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं या डिस्कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन आज के सर्किट में टाइमर हमने ऑनलाइन रखना है और बिल्कुल सादा फॉर्म में और हमारे तुलबा को इजी समझने के लिए ये सर्किट बनाया गया है। सबसे पहले इसकी पावर की तरफ आते हैं। उससे भी पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारा लास्ट मंथ में एक लेक्चर हुआ था जिसमें हमने स्टार डेल्टा के बारे में बताया था, बुनियादी कंसेप्ट दिया था कि ये होता क्या है और ये क्यों हम इसका सर्किट में ऑपरेशन करवाते हैं। तो वहाँ से आप वो लेक्चर गौर से सुन के आप देख सकते हैं कि हम इसको बनाते क्यों हैं। लेकिन मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि जनाब स्टार में हमें हाई टार्क हासिल होता है क्योंकि स्टार में 3 कॉइल्स के एंड्स जो होते हैं वो शॉर्ट कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वाइंडिंग भी हाई करंट बर्दाश्त करने के काबिल हो जाती है। तो टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट के होता है। इस तरह स्टार में हम मोटर कोई भारी लोड वाली है, हैवी मोटर मशीन है या हैवी लोड की मोटर है, तो उसके लिए हम शुरू में स्टार्ट उसका जो होता है वो स्टार के ऊपर करते हैं। जब मोटर अपनी फुल स्पीड पे आ जाती है तो उसके बाद उसको डेल्टा पे कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि स्टार में हमारी करंट बहुत ज़्यादा सर्फ हो रही होती है। हाई टार्क हासिल करने के लिए तो हम उसको लगा सकते हैं भारी वजन उठाने के लिए। जब मोटर अपनी स्टार्टिंग या स्टैंड स्टिल पोजीशन से अपनी रनिंग पोजीशन पे आ जाती है तो उस वक्त हमारा मकसद ये पूरा हो चुका होता है, तो तब हमें ज़्यादा टार्क की हाई करंट खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर अपनी मोटर को हम डेल्टा के ऊपर कर देते हैं फुल स्पीड पे, डेल्टा में वो अपनी नॉर्मल करंट पे आ जाती है। तो इस तरह से हमारा सर्किट चलता है। आज के जदीद दौर में इसके ऊपर काफ़ी सारे इन्वर्टर्स भी आ गए हैं, इन्वर्टर्स के थ्रू भी किया जाता है। VFD ड्राइव्स जो है मोटर ड्राइव उनके ज़रिए भी कर सकते हैं। तो पहले इस तरीके से हम करते थे। आज भी कहीं कहीं पे जो निजी फर्म्स हैं, छोटी SMEs हैं, वहाँ पे यही सर्किट आमतौर पे बनाया जाता है, जो सार्फ इन्वर्टर के चक्रों में नहीं पड़ते या इन्वर्टर के ऑपरेशन में उनको इशू होता है या उनका अभी SMEs का बिल्कुल छोटा काम है, वो इन्वर्टर की एक्सेस नहीं करते, तो वो ये सादा सर्किट भी बना सकते हैं। ये कम पैसों के साथ एक बेहतर फंक्शन देने वाला सर्किट है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये आप लोगों के सामने पावर डायग्राम बनाई गई है इस सर्किट की। इसमें जनाब यार 3 मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर इस्तेमाल होंगे, एक टाइमर इस्तेमाल होगा। टाइमर और अपना मेन कॉन्टैक्टर के साथ हम ओवरलोड भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो 3 पोल या 4 पोल ब्रेकर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं शुरू में पावर लाइन के। तो ये पावर डायग्राम जिसमें सिंपल पावर शो की गई है कि हमने 3 फेज कैसे कैसे उनकी वायरिंग करके मोटर तक पहुंचाना है। सबसे पहले देखें, ये लाइन 1 है, लाइन 2 है, लाइन 3 है, ये तीनों फेज आ रहे हैं। ये मेन बस बार हमारी जा रही है, ये हमने प्रोटेक्शन भी फ्राहम की हुई है ऊपर, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लाइन 1 से फेज 1 पहले मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो कि मेन का है वहां पे फेज 1 देंगे। लाइन 2 से हम फेज 2 येलो पे दूसरे टर्मिनल पे देंगे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के, और लाइन 3 से तीसरे टर्मिनल पे देंगे। अब मेन के साथ डेल्टा और स्टार के 2 मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर मजीद लगाए गए हैं। अब स्टार के लिए तो सिंपल होता है कि जैसे कनेक्शन ऊपर से या नीचे से उठा के हम दे दें तो वो शॉर्ट कर दिया जाता है। लेकिन डेल्टा में ये होता है कि दूसरे साइड के जो टर्मिनल होते हैं वो डेल्टा कनेक्शन के मुताबिक ही जो U2 यानी कि पहली कॉइल का दूसरा सिरा जो होता है वो B से मिलता है, और इसी तरह दूसरी कॉइल का जो दूसरा सिरा होता है वो W से मिलता है, और जो पहला सिरा जहां से शुरू हुआ था उसको कॉमन करते होते हैं तीसरी कॉइल के दूसरे सिरे से कंबाइन करके बाहर उसका लूप या बाहर टर्मिनल निकाल लिया जाता है।
तो यहाँ पे फिर क्या करते होते हैं, इधर सीधे सीधे रैंडमली आएंगे हमारे फेज सीक्वेंस। दूसरी तरफ जब ये देखें, ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर से आगे हमने ओवरलोड रिले लगा दी है। ओवरलोड रिले के बाद मोटर के पहले टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, दूसरे टर्मिनल का सीक्वेंस इस तरह करेंगे कि यू के बराबर पे हमारा तीसरा फेज Z आ जाएगा, जो इस W का दूसरा सिरा होगा। इसी तरह B के साथ पहले वाइंडिंग का पहला सिरा आ जाएगा और तीसरे सिरे के साथ हमारा Y वाला टर्मिनल आ जाएगा। टर्मिनल की सीक्वेंस हम चेंज कर देंगे, सेम इसी तरह चेंज करेंगे जैसा कि हमने जनाब इस डायग्राम में शो किया है। अगर आपको सर्किट बनाते हुए फील्ड के अंदर जब यहाँ पे बच्चा पढ़ रहा होता है कि उसके लिए एक और तरह से कंडीशन होती है और टास्क होते हैं, जब वो फील्ड के अंदर जाता है तो वहां पे काफी सारी मशीनरी होती है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सामने, तो वहां पे अक्सर हमारे जो टेक्नीशियन है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना होता है, आपने ये डायग्राम बना देनी होती है डेल्टा की। उसके मुताबिक आप देखेंगे पहले सिरे आगे दूसरा सिरा उसका किससे मिलना चाहिए, तो इधर से मोटर के दूसरे टर्मिनल को इसी तरह से फिर आप कंटिन्यूटी उसकी कर सकते हैं कि हमारा पहला सिरा अगर कॉइल का इस टर्मिनल पे आ रहा है तो दूसरा कौन से टर्मिनल के साथ मिलना चाहिए। तो ये डायग्राम से ये सर्किट आप मुकम्मल भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये मोटर के दूसरे सिरे उठा के हमने डेल्टा के मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के सेकंड साइड पे दे दिए हैं। अब यहां से जैसे ही डेल्टा ऑन होगा ये इनसे मिल जाएंगे और मोटर ऑपरेट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम शुरू में मोटर को स्टार में चलाते हैं, फिर यहां से पावर की पहले टर्मिनल लेके हमने स्टार में दिए। स्टार का याद रखें कि स्टार का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की एक साइड को हम लूप डाल के शॉर्ट कर देते होते हैं, दूसरी साइड पे सिर्फ टर्मिनल हमने देने होते हैं। क्योंकि स्टार का ये देखें, यहाँ पे भी हमने डायग्राम में देखें तो ये दूसरे सिरे इकट्ठे कर दिए गए हैं, इसी तरह इसके इकट्ठे कर देते हैं। इस तरह हमारी ये पावर डायग्राम मुकम्मल होती है। अब अगला मसला ये आता है कि इसको ऑपरेट कैसे करना है। ये तो हमारी पावर सिंपल होती है, सादा, ये मुकम्मल हो गई। अब इसको ऑपरेट का मसला आता है। ऑपरेट हमारा ये होता है कि स्टार्ट में हमें ये टर्मिनल और इन टर्मिनल्स की जरूरत होती है, इनको इनके साथ मिलाना होता है, यानी कि शॉर्ट करना होता है। तो शुरू में हमने मेन कॉन्टैक्टर चलाना है और उसके साथ स्टार का कॉन्टैक्टर हमने ऑपरेट करवाना होता है। तो अब हम इधर आते हैं जरा अपने कंट्रोल सर्किट की तरफ। ये यहाँ पे हमने कंट्रोल सर्किट में ये कॉइल 1 जो है ये मेन की है, उसके बाद ये कॉइल टाइम डिले की दिखाई गई है और तीसरी कॉइल हमारे पास डेल्टा की दिखाई गई है और उसके साथ फिर हमने स्टार की दिखाई है। अब हमारा मतलब क्या है, हमारी फाइंडिंग ये है कि जनाब हमने शुरू में 60 सेकंड या जितना भी हमें मोटर को रनिंग स्पीड से या स्टैंड स्टिल से रनिंग स्पीड तक आने में टाइम लगता है, उतने टाइम के लिए हमने टाइमर पे टाइम सेट करना है और मेन तो शुरू में ऑपरेट हो जाए। हम चाहते हैं कि मेन के बाद साथ ही मेन के 60 सेकंड के लिए हमारा स्टार ऑपरेट हो। जैसे ही मेन ऑपरेट हो साथ स्टार ऑपरेट हो जाए और जैसे ही टाइमर का टाइम पूरा हो स्टार बंद हो जाए और डेल्टा और मेन फिर चलते रहें। और ये उस वक्त तक चलते रहेंगे जब तक हम ऑफ पुश बटन को ऑपरेट करके ऑपरेटर हमारा ऑफ ना करवाए। तो अब यहाँ पे सर्किट का फ्लो देखते हैं। हमने जब भी कंट्रोल आप लोगों ने बनाना है, तीनों फेजों में से किसी एक फेज से आपने कंट्रोल की वायर निकाल लेनी है, उठा लेनी है, कनेक्ट कर देनी है। सपोज किया कि हमने लाइन 1 के साथ ही फ्यूज लगाया कंट्रोल का और कंट्रोल की वायर उठाई। यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे क्या लगाया जी, पुश बटन लगाया। ये कौन सा है, नॉर्मली क्लोज है, क्योंकि यहाँ पे हम ऑफ पुश बटन लगा रहे हैं। ऑफ पुश बटन एक तो याद रखेंगे हमेशा सर्किट के सीरीज में लगता है कि सीरीज का मतलब ये है कि कोई दूसरा रास्ता इसके अलावा करंट गुजरने का हो ना, ये ऑफ बटन के लिए असूल याद रखते हैं। पैरेलल में ऑन पुश बटन लगता है जिसमें ऑन करने के मुतअद्दिद रास्ते हों या उसके पैरेलल में हम लैचिंग कर सकते हैं, अपना होल्डिंग कॉन्टैक्ट लगा सकते हैं। ये देखिए ऑन पुश बटन है, इसके पैरेलल में होल्डिंग कॉन्टैक्ट भी हमने लगा दिया, ऑन पुश बटन के पैरेलल में होल्डिंग कॉन्टैक्ट है। तो ऑफ पुश बटन लगाएंगे। ऑफ के बाद हमने जनाब यहाँ पे पुश बटन ऑन का लगा दिया जो पैरेलल में लगाया, और ऑन पुश बटन नॉर्मली ओपन होगा, जिसको जब पुश करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा तो करंट का फ्लो होगा। और इसके पैरेलल में हमने
इस मेन की कॉइल का नॉर्मली ओपन लगा दिया कि जब एक बार भाई मेन की कॉइल को करंट मिल जाए तो वो यहाँ पे फिर नॉर्मली ओपन क्लोज हो जाए। अब स्टार्ट में होता क्या है, स्टार्ट में आगे करंट आपकी यहाँ पे रुकी हुई है, जैसे ही हम ऑन पुश बटन दबाते हैं तो यहाँ से करंट फ्लो होगी, एक तो इस कॉइल को मिलेगी, दूसरा करंट फिर यहाँ से होती हुई इधर जाएगी। ये देखें ये नॉर्मली क्लोज है टाइमर का, यहाँ से कॉइल स्टार को भी मिलेगी। इसका मतलब स्टार की कॉइल को मिला और मेन को जब करंट मिला तो ये दोनों कॉन्टेक्टर, ये मेन वाला भी और स्टार वाला भी, ये दोनों ऑपरेट हो जाएंगे और हमारी मोटर स्टार के अंदर चलना शुरू हो जाएगी। हमारी मोटर, ये दो कॉन्टेक्टर जब ऑपरेट होंगे तो हमारी मोटर स्टार में ऑपरेट हो जाएगी, स्टार में चलना शुरू हो जाएगी। अब हमारी आगे डिजायर टाइमिंग है कि हम टाइम कितना सेट रखना चाहते हैं मोटर को अपने हाई टॉर्क के ऊपर। अब हमने सपोज कि हमने टाइम सेट कर लिया 40 सेकंड या 60 सेकंड का कर लिया है। आफ्टर 60 सेकंड क्या होगा, ये टाइमर को भी करंट मिल गया है साथ ही, अब टाइमर ने टाइम गिनना शुरू कर दिया है। आफ्टर 60 सेकेंड टाइमर अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, ठीक है जी। टाइमर अपनी सेटिंग से रीसेट में चला जाएगा। जब वो सेटिंग से रीसेट में जाएगा तो क्या होगा, हमारा ये जो नॉर्मली ओपन टाइमर का लगाया हुआ था ये क्लोज हो जाएगा और ये जो क्लोज है वो ओपन हो जाएगा। इस तरह जब ये क्लोज होगा बाकी सारा सर्किट वैसे ही रहेगा, हमारा डेल्टा का ये वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो जाएगा। अब हमारी मोटर फुल स्पीड पे भी आ चुकी होगी अपनी, तो इस तरह से मोटर अब लो टॉर्क पे चली जाएगी, जिससे हमारी करंट की सेविंग होगी, जिससे हमारा लोड जो है वो मुनासिब तरीके से एक तसलसल से चलेगा और स्पीडी चलेगा, और हमारे जो सप्लाई के मेन वोल्टेज ड्रॉप है वो भी कम से कम होंगे और हमारी मोटर अब स्मूथली चलना शुरू हो जाएगी। तो ये इस तरह से अब हमारा स्टार और डेल्टा का फंक्शन चलता रहेगा। टाइमर इसमें फिर अटैच ही रहेगा, टाइमर उस वक्त तक ये सर्किट चलता रहेगा जब तक फिर हम पुश बटन को ऑफ नहीं करवाते। जैसे ही आप करवाएंगे मोटर फिर इसी पोजीशन पे स्टैंड पे चली जाएगी, उस वक्त तक जब तक फिर हम दोबारा से इसको ऑन करवा के ये ही फंक्शन क्यों नहीं दोबारा से ऑपरेट करते। तो ये एक टाइमर के साथ स्टार डेल्टा सर्किट था जिसकी हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन ड्यूरिंग प्रैक्टिकल भी देंगे। ये प्रैक्टिकल नॉलेज था, आप लोगों को सर्किट बनाना आता हो उसके मुताबिक हमने बयान किया है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी आप लोगों के लिए क्रिएटिव किस्म के सर्किट रिकॉर्ड करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।